बच्चियां होती हैं शादी के लिए, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनकी शादी के लिए पैसा देते हैं। बाकी बेवाओं को हम लोग करते हैं। और उसके अलावा हम लोग अब एजुकेशन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं कि एजुकेशन में हम लोग स्कूल कायम करें। इस वक्त हालात तो मुल्क के जो भी हैं उससे घबराने की या डरने की बात नहीं है। हम बीजेपी को हराने की जगह किसी को जिताने के लिए अगर हम वोट करेंगे तो बीजेपी ऑटोमेटिकली हार जाएगी। पार्टी हो जो नफरत की राजनीति करती है उससे किसी को फैज़ नहीं पहुँचता। लेकिन बहुत जल्द ये भी हिंदू भाइयों की समझ में ये चीज़ आ जाएगी कि इस पार्टी से किसी को फ़ायदा नहीं होना और ये सिर्फ नुकसान का बाइस है। किसी के बंद करने के ऐलान करने से बंद थोड़ा ना हो जाएंगे ऐसे नज़ारे से। ये अल्लाह के घर हैं और अल्लाह ने इनको खोला हुआ है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह कुरान शरीफ की तालीम इन मदारिस में होती है। तो ये किसी एक इंसान की या किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार की सोच से ये बंद नहीं हो सकते। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद आरिफ कासमी। आज हमारे साथ हैं कौम व मिल्लत के एक ऐसे दानिश्वर जो मुल्क की सियासत में भी हिस्सेदारी रखते हैं और उसी के साथ साथ माशाअल्लाह तीसरी मरतबा दिल्ली के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। हम सबसे पहले तो अपनी टीम तहफ़्फ़ुज़-ए-दीन मीडिया की जानिब से आली जनाब अमानतुल्लाह खान साहब जो दिल्ली वक्फ बोर्ड के तीसरी मरतबा मुसलसल चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम मुख्तसर से 2-4 सवालात वक्फ बोर्ड के मुताल्लिक चेयरमैन साहब से करना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल चेयरमैन साहब मेरा आपसे ये है कि माशाअल्लाह आप दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इस पर आवाम व ख़ास खुसूसन उलमा के तबक़े में एक बड़ी खुशी का माहौल है और आज भी यहाँ एक इस्तक़बालिया प्रोग्राम में आपको मदऊ किया गया है। आप दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के नाते कौम व मिल्लत के लिए क्या आज़्म व इरादे रखते हैं? देखिए, जो भी कौमी मसाइल होंगे उसको इंशाअल्लाह पूरा करेंगे। तो जिस तरह आइम्मा मसाजिद की तनख्वाहों का सिलसिला जारी किया गया है, इसके मुताल्लिक़ आप ये सिलसिला मुस्तकिल जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल। हमने आते ही, क्योंकि 8 महीना 9 महीना नहीं रही, क्योंकि मैं चेयरमैन नहीं था और पद पर कोई भी चेयरमैन नहीं था जी, तो कोई साइन अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए ये जो है वजीफ़ा जारी नहीं हो पाया। जैसे हम आते ही हमने सबसे पहले वजीफ़ा जारी किया और ये जारी रहेगा इंशाल्लाह। ये कहीं दाएँ बाएँ नहीं होगा, यकीन रखें। तो आइम्मा की तनख्वाहों के अलावा दिल्ली वक्फ बोर्ड की और क्या है? ये तनख्वाह नहीं है। अच्छा, आइम्मा के वजीफ़े के अलावा दीगर वक्फ बोर्ड की क्या क्या कारकर्दगी रहती है? नहीं, इंशाल्लाह जो फ़ीस जिनकी नहीं पे हो पाती उनको स्कॉलरशिप देते हैं, जिनके इलाज में दिक्कत आती है पैसे नहीं उनको देते हैं, जो बच्चियां होती हैं शादी के लिए, जो गरीब हैं, गुरबा हैं, उनकी शादी के लिए पैसा देते हैं। बाकी बेवाओं को हम लोग करते हैं। और उसके अलावा हम लोग अब एजुकेशन की तरफ हम जाना चाह रहे हैं कि एजुकेशन में हम लोग स्कूल कायम करें, तो उधर की तरफ हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस वक्त माशाल्लाह आप सियासत में भी खूब गहरा ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है मुल्क की, इसके बारे में आप मिल्लत को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, इस वक्त हालात तो मुल्क के जो भी हैं उससे घबराने की या डरने की बात नहीं है। इस तरह के हालात तो दुनिया भर में जब से दुनिया बनी है, कायम हुई है, मुसलमानों के साथ हालात आते चले गए हैं और ये भी हालात हैं, हालात चले जाएंगे। इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनसे मुकाबला करने की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो सियासी शऊर की समझबूझ की ज़रूरत है। और जो आज हमारा जो ट्रेंड बना हुआ है कि हम बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, जो हमारे लिए नुकसान का बाइस है। हम बीजेपी को हराने की जगह किसी को जिताने के लिए अगर हम वोट करेंगे तो बीजेपी ऑटोमेटिकली हार जाएगी। तो ये जो नफ़रत की राजनीति है, हम भी कहीं ना कहीं इसको ख़त्म करके किसी ना किसी एक पार्टी के साथ हम लगें और उसको जिताने का काम करें। अब क्या होता है कि हम बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टी को वोट डालते हैं, वो भी हमारा एहसान नहीं मानती। वो ये कहती है हमें आपने वोट डाला ही नहीं, हमें तो बीजेपी को हराने के लिए आपने वोट डाला। तो हम लोग किसी न किसी को जिताने के लिए वोट करें और जो सियासी जो सारी चीज़ें हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो तकलीफ़ हैं, वो सियासी हैं और इनका हल भी सियासत से ही निकलेगा। दूसरी तरह से जब जिस चीज़ से जो परेशानी आती है, सियासी परेशानी है, सियासत से आई हुई परेशानी है, जो पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में हिंदुस्तान में राज कर रही है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों से नफ़रत दिखा करके, मुसलमानों से एक नफ़रत का माहौल पैदा करके पूरे हिंदुस्तान में आई हुई है। तो नफ़रत की कोई भी पार्टी हो जो नफ़रत की राजनीति करती है, उससे किसी को फैज़ नहीं पहुंचता। लेकिन बहुत जल्द ये भी हिंदू भाइयों की समझ में
ये चीज़ आ जाएगी कि इस पार्टी से किसी को फ़ायदा नहीं होना और ये सिर्फ नुकसान का बाइस है, तो इसका हल भी सियासी है और हम लोग बहुत समझ बूझ शऊर के साथ सियासत को समझें करें। इसी के साथ साथ अभी उत्तर प्रदेश हुकूमत ने भी सरकार मदारिस के बंद करने का ऐलान किया है, इसके ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, किसी के बंद करने के ऐलान करने से बंद थोड़ा ना हो जाएंगे ऐसे मदारिस। ये अल्लाह के घर हैं और अल्लाह ने इनको खोला हुआ है। अल्लाह का इल्म, अल्लाह कुरान शरीफ की तालीम इन मदारिस में होती है, तो ये किसी एक इंसान की या किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार की सोच से ये बंद नहीं हो सकते। तो ये अल्लाह चलाने वाला, अल्लाह इनको चलाता रहेगा। चेयरमैन साहब, ये हमारा तहफ़्फ़ुज़ दीन मीडिया, ये इसके नाज़रीन की तादाद दुनिया भर में तकरीबन करोड़ों और मिलियन के एतबार से है, तो इसके सरपरस्त आला होते हैं देवबंद दारुल उलूम के उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद आज़मी साहब, और इसी तरीके से क़ारी ज़ियाउर रहमान साहब फ़ारूक़ी जो औरंगाबाद से हैं, वो इसके डायरेक्टर होते हैं। तो इसके नाज़रीन को आप और मसाजिद के ज़िम्मेदारान और मुतवल्लियान को आप वक्फ़ बोर्ड, दिल्ली वक्फ़ बोर्ड की जानिब से क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मेरा कहना तो सिर्फ इतना, आज की डेट में सबसे बड़ी ज़रूरत मुसलमानों को दो चीज़ों की है, एक अच्छे वकील की और एक अच्छी मीडिया की। तो आज हमको चाहिए कि जहां हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और तमाम चीज़ों में हम जा रहे हैं, तो हम वकालत में जाएं। और एक वकील पूरे एक ख़ानदान, पूरे एक मोहल्ले का तहफ़्फ़ुज़ करता है। ऐसी एक जर्नलिज़्म आज जो हमका जो मारा जा रहा है ना, वकीलों से, कोर्ट से, और हमारे जो पिछड़ रहे हैं हम और मीडिया के ज़रिए पिछड़ रहे हैं, तो हम लोग अपने चैनल्स भी शुरू करें और हम लोग वकालत भी करें। तो यही है कि मेरा पैगाम तो यही है कि भाई जितना हमसे हो सके वो हम मिल्लत का दर्द को समझते हुए उनके लिए हम काम करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर।